माध्यम से ये सांबा सेक्टर का बब्बर नाला क्षेत्र जहां पर सेना और पुलिस सर्च ऑपरेशन चला रहे थे और उस दौरान ये आतंक का सामान मिला है। आतंक का सामान क्या है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन एक बात इस बड़ी खबर के साथ साफ हो चुकी है कि भारत के खिलाफ साजिशों का सिलसिला जारी है। सीमा पार से किस तरह से ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है और भारत के खिलाफ ये बड़े लेवल की, बड़े पैमाने की साजिश, जिसे कई एक्सपर्ट्स नए तरीके का वॉरफेयर भी कहते हैं भारत के खिलाफ, उससे जुड़ी हुई ये बड़ी खबर कि सांबा सेक्टर में बब्बर नाला इलाका ये सेना और पुलिस सर्च ऑपरेशन चला रहे थे और उस दौरान आतंक से जुड़ा हुआ जो सामान मिला उसके डिटेल्स हम आपको जल्दी से बताते हैं कि क्या है वो सामान जो कि सांबा सेक्टर में बरामद किया गया। इसमें एक पिस्टल शामिल है, इसमें 2 पिस्टल शामिल है, माफ कीजिएगा, इसमें 5 मैगजीन शामिल हैं, 122 कारतूस शामिल हैं और एक आईईडी बनाने वाला पाइप भी शामिल है। ये बताने के लिए काफी है कि भारत के साथ किस तरह से कुछ लोग हैं जो भारत को लगातार टारगेट कर रहे हैं, भारत को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये पहला मौका नहीं है जब हम आपको ये बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं। सांबा सेक्टर के पास ये अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर और वहां पर अगर आतंक का सामान बरामद किया जाता है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सामान किसने वहां पहुंचाया होगा, किस तरह से भारत के खिलाफ इस बड़ी साजिश को आगे बढ़ाया जा रहा है, ये किसके इशारे पर हो रहा है। ये वो सवाल है जिनके जवाब हम और आप सभी जानते हैं और इसीलिए हम आपको ये बड़ी खबर लगातार पहुंचा रहे हैं। आपको ये भी बता देते हैं कि जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह से हमने ये ड्रोन वाली साजिश जो है उसे लेकर सवाल भी पूछा था। उस सवाल के जवाब में दिलबाग सिंह ने क्या कहा था वो सुनना आपके लिए जरूरी भी है, क्योंकि आपके जहन में इस ड्रोन वाली साजिश को लेकर जो सवाल होंगे उनके जवाब आपको खुद डीजीपी जम्मू कश्मीर से मिलेंगे। ड्रोन चैलेंज हम लगातार देख रहे हैं, ड्रोन्स देखे जा रहे हैं। ये एक तरीके का नया वॉरफेयर जो है उस चैलेंज को टैकल करने के लिए हमारे फोर्सेस कितना तैयार आपको दिखाई देते हैं। आप कहें कि अब ये पाकिस्तान ने एक नए लेवल की वॉर छेड़ी है भारत के खिलाफ। देखिए, जब आपकी हताशा इतनी ज़्यादा बढ़ जाती, फ्रस्ट्रेशन इतनी ज़्यादा बढ़ जाती कि आप बिल्कुल लाचार, मजबूर, बेबस दिखने लगते हैं तो आप नए नए हथकंडे अपनाते हैं। ये ड्रोन का सिलसिला भी उसी में एक और नया हथकंडा है जिसको लेकर के बहुत ही शर्मनाक वाक़ा जो पेश आया जम्मू के एयरफील्ड में 26 और 27 की रात को 2 आईडीज़ कराई गई एयरफील्ड के अंदर। उसके अलावा 40 से ज़्यादा ड्रोन की एक्टिविटीज़ अभी तक रिपोर्ट हुई और उसमें बहुत बड़ी बात यह है कि 16 के करीब ऐसी एक्टिविटीज़ जो लाइव थी, जिसके अंदर AK-47 MO-04 वेपन जो अमेरिकन ओरिजिन का एक स्नाइपर वेपन, एक कार्बिन है, वो रेडीमेड आईडी जिसका तार जोड़ के कहीं भी रख दें तो सैकड़ों लोगों की जान जाया की जा सकती है, जान ली जा सकती है। उस तरह की आईडीज़, नारकोटिक्स जिसको जहां पर बेच के पंजाब और आगे बेच करके उसको बेच के दहशतगर्दी को फंडिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो, और कुछ एक आईडी सॉटीज़ में कैश भी भेजा गया। इस 40 से ज़्यादा सॉटीज़ के अंदर 16 सॉटीज़ हम लोग पकड़ चुके हैं, नाकाम कर चुके हैं और उनको एक्सपोज कर चुके हैं। इस तरह की सॉटी जो आती हैं ये एक नई थ्रेट है, ये नाकाबिले कबूल एक तरह की एक कार्रवाई है जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम पहले भी जवाब दे रहे हैं, इसका भी जवाब देंगे, मगर ये बहुत ही नापाक हरकत है और ये रूटीन के जो इनके हरबे थे उसके हटकर है और एक खतरनाक खेल है जिसको वो खेल रहे हैं। मुझे लगता है कि ये खेल महंगा पड़ेगा। आप कह रहे हैं खेल महंगा पड़ेगा, पर क्या हमारे फोर्सेस, इसने आपको सरप्राइज किया थोड़ा सा? ये ड्रोन वाला जो चैलेंज था इससे थोड़ा सा सरप्राइज हुए हमारे फोर्सेस, एक नए तरीके का वॉरफेयर? सरप्राइज तो हुए, मगर आप ये भी देखें कि अगर 40 से ज़्यादा एक्टिविटी में 16 लाइव एक्टिविटी हैं और 16 लाइव एक्टिविटी को आप पकड़ते हैं, इंटरसेप्ट करते हैं, हथियार पकड़ लेते हैं, हर चीज़ जो उसके ऊपर लाएगी वो पकड़ लेते हैं और कुछ एक इनकी जो भेजी हुई ड्रोन्स को आप ज़मीन पे गिरा लेते हैं। ये सब चीज़ें एक्सपोज तो करती उनको, थोड़ा बहुत हैरानकुन भी है क्योंकि ये चीज़ें नई हैं, पहले नहीं होती थी, सरप्राइज भी पैदा करती हैं। मगर हम लोग हर बदलती स्थिति के साथ अपनी जो तैयारियां हैं उनको भी एडजस्ट करते रहते हैं। इस नई चुनौती के साथ भी हम लोग निपटने के लिए अपनी तैयारियां कर रहे हैं, इनको और पुख्ता करेंगे। पूरे इस समय जो भारतीय आपको देख रहे होंगे वो यही जानना चाहते हैं कि आतंक का दी एंड कितना दूर है। देखिए, आतंक का दी एंड अवाम के हाथ में, हम इसको करीब ले आए हैं। अब आवाम को देखना है कि हम लोग आतंक को
पूरी तरह ख़त्म कितनी जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि अगर सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी ने दिया है तो ये मेरे जो बहादुर जवान और ऑफिसर, इनके अलावा अगर किसी का नुकसान हुआ है तो हमारे लोगों का नुकसान हुआ है, हमारे बच्चों का नुकसान हुआ है, कश्मीर में रहने वाले बुजुर्गों का, माँ बहनों का नुकसान हुआ है। तो आज जब हम इसके अंतिम दौर में शामिल हो रहे हैं, आप कह रही हैं फाइनल राउंड है, फाइनल राउंड तब फाइनल राउंड बन सकता है अगर आवाम पूरी तरह खुल के साथ आए और बच्चों को गलत रास्ते से जाने से रोके, जो इस रास्ते पर पड़ चुके हैं उसको ख़त्म करने का रास्ता जो बीड़ा इस वक्त चला हुआ है, जो पाकिस्तान से तंकी जहां पर इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट करके भेजे जा रहे हैं, जो जहां पर साजिशें रचते हैं और लोगों को अपने साथ चलाने की कोशिश करते हैं, दहशत गर्दी का नाच जहां पर जारी रखना चाहते हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि बहुत बड़ा पाकिस्तान का कमांडर जो लंबू जिसको कहते थे, समाइल उर्फ लंबू, उसका खात्मा हुआ। उससे पहले उस तरह की तर्ज के बहुत सारे लोग अभी तक ख़त्म हो चुके हैं। लश्कर और जैश अभी भी दरादड़ अपने ग्रुप्स को पार से भेज करके जहां पर फिर से दहशत गर्दी को जिंदा रखना और इस कार्रवाई को चालू रखना चाहते हैं। हमारी कोशिश है, बॉर्डर की ग्रिड कामयाबी से काम कर रही है, ऑपरेशंस ठीक ठाक चल रहे हैं, आवाम का पूरी तरह से सहयोग है। मैं चाहूँगा कि लोग हमारा और सहयोग करें ताकि इसको जो जहाँ पर दहशत का माहौल जहाँ बना, डर और खौफ का जो माहौल जहाँ पर रहा, उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाए। तो हम आपको यहाँ पर ये भी सुनाना चाहते हैं कि कैसे इस पूरी साजिश को नाकाम किया गया है सांबा सेक्टर में। हमारे साथ थोड़ी देर पहले राजेश शर्मा एसएसपी हैं सांबा सेक्टर के, उनके द्वारा क्या कहा गया इस बड़ी आतंकी साजिश को लेकर। उन्होंने जो डिटेल्स हम तक पहुंचाए हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, सुनिए जरा। सुबह 6-6:30 बजे के करीब जो पार्टी सर्च कर रही थी, उनको एक सस्पिशियस सा बैग दिखाई दिया। उस बैग को दिखाने के बाद उसको एरिया को कार्डन कर लिया गया और उसके बाद बम डिस्पोजल स्क्वाड को बुलाया गया। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने जब उसको खोला तो उसमें हमें कुछ आर्म्स की खेप मिली है जी। इसमें कुछ पिस्टल्स हैं, उनकी मैगजीन्स हैं और एम्यूनिशन है जी। ये ड्रोन ड्रॉपिंग भी हो सकता है, जब कोई इसको कैरी करके आगे पीछे लेके जा रहा था। ये सारा इन्वेस्टिगेशन का विषय है, जब तक ये क्लियर नहीं होता कुछ नहीं कहा जा सकता। की वजह से जहाँ पे हर एक उस खतरे को जिसकी आशंका जताई जाती है उसको नस्व नाबूद करने के लिए पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस सभी में बहुत अच्छा समन्वय है और हम सर्चिज हर एरिया में कर रहे हैं। कोई भी किसी किस्म की एनिमी की तरफ से कोई एक्टिविटी में कामयाबी ना हो जाए, उसको खत्म करने के लिए हम हमेशा चौकस चाहते। तो आप सुन रहे हैं कि एसएसपी सांबा सेक्टर ये कह रहे हैं कि हम सुरक्षा बल आतंकी साजिश को नाकाम करने के लिए तैयार हैं। यही बात कल डीजीपी दिलबाग सिंह ने हमसे कही थी जी न्यूज़ से खास बातचीत में। मेरे सहयोगी राजू केनी हमारे साथ है। राजू केनी, ये बड़ी आतंकी साजिश और ये पहला मौका नहीं, और इसीलिए कहा जा रहा है ये पाकिस्तान द्वारा एम्प्लॉय किया जाने वाला, क्या ये नया वॉरफेयर है? आप वहां पर ग्राउंड पर मौजूद हैं और किस तरह की इंफॉर्मेशन आपके सामने आ रही है और क्या बता रहे हैं सुरक्षा बल? कितनी बड़ी साजिश ये, और ये जो आतंक का सामान है ये किसे पहुंचाया जाना था, क्या उसे लेकर भी खुलासा हो पाया है? जी, अपने आप में जैसे डीजीपी ने भी कहा और यहाँ पे सुरक्षा एजेंसियों के जितने भी लोगों से हमारी बात हुई, चाहे वो सेना के थे या बीएसएफ के थे, उन सभी का ये कहना है कि ये एक नई टेक्निक जो है, ये नई किस्म की वारफेयर जो है पाकिस्तान की तरफ से इस इलाके में जो है ये लॉन्च की गई है, जिसमें मिलिटेंट्स के जो हैं खासतौर पर जैश ए मोहम्मद और लश्कर तोयबा के मिलिटेंट जो हैं एक्टिवली जो है वो जो इसमें शामिल हैं और उनके थ्रू जो है ये सारे हथियार जो है ये भिजवाए जा रहे हैं इस तरफ, और इसके साथ नारकोटिक्स भी भिजवाए जा रहे हैं। और साथ में जो पिछली बार जो एक ड्रोन गिराया गया था और उस ड्रोन का जो उसके पास सीरियल नंबर जो मिला था, वो सीरियल नंबर उससे पहले जो ड्रोन गिराया गया था उस सीरियल नंबर से एक सीरियल नंबर का उसमें फ़र्क था। तो इस जाहिर सी बात है, जो सुरक्षा एजेंसियों का ये कहना है कि जो सीमा पर पाकिस्तान में जो मिलिटेंट्स कैंप हैं वहाँ पर पाकिस्तान के जो लोग हैं उन्होंने उनको ऐसे कई ड्रोन जो हैं उनको जो है मुहैया करवाए हैं ताकि वो भारत के खिलाफ इस किस्म की साजिश को अंजाम देते रहें। और यही साजिशें हैं पिछले 1.5 साल से अगर देखा जाए तो ये साजिशें पाकिस्तान की तरफ से होती रही हैं, जिसको नाकाम किया गया। बीएसएफ ने पहले पंसर इलाके में हथियार गिराने वाले ड्रोन को मार गिराया था। अब जो है पुलिस ने अखनूर सेक्टर में 15 दिन पहले जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप यहाँ पर रख रहे हैं, लेकिन मेरा एक अहम सवाल जो दर्शक इस समय जी न्यूज़ देख रहे हैं, अगर आप उन्हें यही समझा पाए कि किस तरह से अब हम ये देख रहे हैं, क्योंकि एक तरफ सीज फायर की बात कर रहा है और हम बॉर्डर इलाकों में भी गए, हम भी गए, आप भी गए,
तो सीज फायर जो वायलेशंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते थे पाकिस्तान द्वारा, वो इस वक्त नहीं है। लेकिन ये जो ड्रोन वाली साजिश है, इसके इंसिडेंट्स में लगातार हम इजाफा देख रहे हैं। आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बैकग्राउंड देकर बताएं कि किस तरह जम्मू में एफओ स्टेशन से ड्रोन हमले की जो शुरुआत की गई है, कितनी लंबी ये लिस्ट है और कितनी चिंता बढ़ाने वाली है, ये भी तफसील से हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए अदिति, आपको मैं एक बता दूं, क्योंकि अगर हम पिछले 3 साल की बात करें तो पाकिस्तान की तरफ से 10,000 बार जो है सीज फायर वायलेशन इन 3 सालों में जो है किया गया। और इन सीज फायर वायलेशन की आड़ में घुसपैठ करवाने की पाकिस्तान की कोशिशें ज़्यादातर नाकाम जब होगी, तो पाकिस्तान ने फ्रस्ट्रेशन में जो है और साथ में दुनिया को दिखाने के लिए जो फरवरी 24 की रात को जो है वहाँ पे उस दिन जो है इन्होंने सीज फायर जो है अनाउंस किया कि बॉर्डर पे लाइन ऑफ कंट्रोल पे सीज फायर लागू रहेगा। लेकिन उस सीज फायर लागू होने के साथ साथ 6 महीने होने लगे हैं, पाकिस्तान की तरफ से ये ड्रोन भिजवाने की जो घटना है उसमें इजाफा हो गया है। हालांकि भारतीय सुरक्षा एजेंसियां, उनको सभी को पाकिस्तान की इस नीयत का पता था, उनको पता था कि पाकिस्तान ऐसा कर सकता है। लेकिन फिर भी जो है 27 जून को जो है पाकिस्तान की तरफ से एयरफोर्स स्टेशन पर जो हमला हुआ, वो इसलिए कि जम्मू, सांबा और कठुआ, ये 3 डिस्ट्रिक्ट एक ऐसे हैं जो पाकिस्तान के साथ इंटरनेशनल सीमा जिनकी लगती है। और कई जगहों पे जो डिस्टेंस है, एरियल डिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो 9 किलोमीटर से लेकर 14-15 किलोमीटर तक डिस्टेंस है जिससे पाकिस्तान की सीमा है। और कई जगहों पे तो हाईवे जो है 10-11 किलोमीटर पे आ जाता है। तो ऐसे में ये ड्रोन वाली साजिश जो थी पाकिस्तान को इसलिए सूट करती थी कि जो ओवरग्राउंड वर्कर जो है मिलिटेंट्स के, वो ये हथियार जो है चुनौती बहुत बड़ी है और इस चुनौती के लिए जो फोर्सेस हैं वो तैयार है। लेकिन इस चुनौती से किस तरह से आगे पार पाया जाएगा, किस तरह की स्ट्रैटेजी, क्योंकि इन हमलों में हम लगातार देख रहे हैं तेजी देखने को मिल रही है। तो इस तरह की साजिशों में मुझे कहना चाहिए, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, ये जो इस तरह से ड्रोन्स जो देखे जा रहे हैं, उन इस तरह के इंसिडेंट्स में मुझे कहना चाहिए वो तेजी देखने को मिल रही है। और ये अपने आप में चिंता बढ़ाने वाला भी है और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इसको टैकल करने की जरूरत है। राजू, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जम्मू कश्मीर में बदलाव आया है, आपको ये समझना होगा कि जो ड्रोन वाली साजिश है पाकिस्तान द्वारा, वो क्यों की जा रही है। जम्मू कश्मीर में बदलाव आए, जम्मू कश्मीर में अमन चैन आए, जम्मू कश्मीर में शांति आए, जम्मू कश्मीर विकास की तरफ बढ़े, ये वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। क्योंकि ये वही जम्मू कश्मीर है जिसमें पाकिस्तान एक तरह का प्रोपेगेंडा स्पॉन्सर करता रहा, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कहता रहा कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं। और दूसरी तरफ कुछ भारत के भीतर ही जम्मू कश्मीर में बैठकर ही नेताओं ने पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाने का काम किया। लेकिन जम्मू कश्मीर की फिजा बदली है, किस तरह से राष्ट्रीय धुन अब जम्मू कश्मीर की फिजा का एक अहम हिस्सा है, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। कौन सी ऐसी धुन है जो आप हमारे दर्शकों को सुनवा सकते हैं अपने इस बैंड के माध्यम से? आपको लगता है आप लोगों की भी जो फेवरेट हो? हम बजाएंगे कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत। बहुत खूब जी। ये जिंदगी है कौम की, कौम पे लुटाए जा जी।
मिट्टी में मिल जाने की जो ये आवाज़ है ना, इस देश की मिट्टी, इस देश का जज्बा, इस देश की देशभक्ति, ये सीमा पार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को भी देखनी सुननी चाहिए, पाकिस्तानी फौज को भी देखनी सुननी चाहिए, और भारत के भीतर रहने वाले, अपना प्रोपेगेंडा चलाने वाले नेताओं को भी ध्यान से सुननी चाहिए, क्योंकि जनता से कटकर कोई सियासत नहीं हो सकती।